हज़रात मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद राशिद इमाम इब्न सैयद खुर्शीदुल हसनैन साहब के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह सल्लल्लाहु एक मुद्दत के बाद गोरखपुर आप मोमिनीन के दरमियान खिताब का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। ये जहन में नहीं था कि मुझे अपनी ही अज़ीज़ और अपनी एक खानवादे के नुमाइंदे की 40वें की मजलिस पढ़नी पड़ेगी, वो भी वो घर के जिस पर मुद्दत कोताह में ही मुसीबतों पर मुसीबतें और अलम पे अलम। लेकिन ये दुनिया है, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। कमाल की बात है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान ज़िंदगी का मफ़हूम उक़ला ने धोखा बताया है और मौत का मफ़हूम उक़ला ने सच बताया है। ज़िंदगी वो धोखा है जिसके धोखे में नहीं रहना चाहिए। कमाल की बात, हम धोखे पे यकीन रखते हैं, सच पे यकीन नहीं। आज की जो हमारी समाज की प्रॉब्लम है वो यही है कि आने वाली मौत की हम तैयारी कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि हम ज़िंदगी की तैयारी करने में धोखे में रह जाते हैं, क्योंकि धोखे की तो कोई तैयारी ही नहीं होती। दुरूद पढ़े मोहम्मद एक हाल ही में बाअमल आपके शहर में आपके साथ है और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ज़िम्मेदारियाँ बतौर हसन अंजाम दी जा रही। माशाल्लाह इस शहर में शेर व सुखन को भी समझा जाता है। तादाद आपकी कम है, मगर इस कम में जितनी ज़्यादा आज़ादारी और ईमानदारी है उस हिसाब से ये कम बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कम अल्फाज में मेरे पास 45 मिनट से कम है, मगर ये कम भी मेरे लिए ज़्यादा है।
क्योंकि मेरी मजलिसों में आपने सुना है कि मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि जो मौलवी 45 मिनट में नहीं पढ़ सकता वो 2.5 घंटे में भी नहीं पढ़ सकता। और आप तो शहर में एंगेज लोग हैं, आपको तो पता है कि कॉलेज में लेक्चर भी 45 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा का लेक्चर स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आता। तो कोशिश करूँगा कि एक ऐसा मौजू, पूरी तवज्जो, एक ऐसा मौजू कि जो आपको जहन में उतर जाए। मैंने एक मौजू पढ़ा, उसी से कुछ जुमले इक़्तिबास के तौर पे। अभी हमारे नौजवान शायर ने भी कहा कि क़िबला ने मारिफत के ऊपर खुतबे दिए, तो वो इसी को उन्वान करते हैं, मारिफत, मोहब्बत, इश्क और हुसैन। एक एक लफ्ज़ गो के अपने आप में ही मौजू है, मगर एक मौजू में ये 4 चीज़ें समेटने की कोशिश करता हूँ। मारिफत, मोहब्बत, इश्क और हुसैन। अच्छा, इशारे समझिएगा, क्योंकि आजकल ये रिकॉर्डिंग का ज़माना है तो सब कुछ खुल के नहीं पढ़ा जा सकता। तो मेरा खुल के पढ़ना रिकॉर्ड हो जाएगा, मगर आपका खुल के समझना रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप खुल के समझिएगा, मैं खुल के पढ़ूंगा, ठीक है। मेरे पढ़ने में मजलिस हो ना हो, आपके सुनने में मजलिस ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए कोई रोक नहीं है और कोई शय बाध्य नहीं है, ठीक है। आपको कोई जवाब नहीं देना, मुझे तो जवाब देना है, आपको कोई जवाब नहीं देना। सो अपने हिस्से की शीयत आप पूरी अंजाम दीजिए, मेरे हिस्से की शीयत में जितना पॉसिबल होगा उतना अंजाम दो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। देखें, और बहुत नाजुक तरीके से अगर महसूस कर पाए, एक एक लफ्ज़। जनरली एक है अल्लाह की गिनती, जो अल्लाह ने पै दर पै एक एक मंजिल पर एक एक चीज़ दी। एक है इंसान की गिनती, इंसान ने जो पै दर पै एक एक मंजिल पर अपनी चीज़ों को बयान किया है। तो जब हम अल्लाह की गणित में जाते हैं तो अल्लाह कहता है मारिफत सबसे पहले, मारिफत हासिल करो, मारिफत हासिल करो, अपने रब की मारिफत हासिल करो, अपने रसूल की मारिफत हासिल करो, किताब इलाही की मारिफत हासिल करो, अपने इमामों की मारिफत हासिल करो, अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करो। यानी मारिफत के बिना कुछ नहीं है, जो भी है आपको मारिफत के साथ करना, ठीक है। यह है अल्लाह का बयान किया हुआ। इंसान कहता है कि मारिफत तो हासिल कर लेंगे, पहले मोहब्बत कर लेते हैं। यह बहुत समझ में आता है आदमी को। जिसको कुछ नहीं समझ में आता उसे मोहब्बत जरूर समझ में आता है। जाहिल हो, आलिम हो, गांव का हो, शहर का हो, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, किसी भी जहन का हो, हुजूर कुछ समझे ना समझे मोहब्बत समझेगा, ठीक है। सो अल्लाह ने कहा मारिफत पहले है, नंबर 1 पे मारिफत है। इंसान ने कहा नंबर 1 पे मोहब्बत है। भाई इसे समझ लीजिएगा, बड़ा लतीफ़ इशारा है, अगर महसूस कर लिया पूरी मजलिस इसी में। तो अल्लाह ने कहा मारिफत हासिल करो, और मारिफत हासिल करने के लिए उसने आपको मालूमात देने के 4 रास्ते। एक, वो उस्ताद जो गैर मासूम है, एक वो उस्ताद जो मासूम है, एक वो अक्ल जो दिखती नहीं है, और एक वो खुद जब जहां चाहता है इल्म के चिराग जला देता है, ठीक है। इन 4 चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि किसकी मारिफत क्या है, कौन कहाँ है। जुमले मजलिसी पढ़ूं, कौन 9 दर्जे का है, कौन 10 दर्जे का है। भाई तराजू थोड़ी है कि तौल के पता कीजिएगा कि अबू ज़र किस दर्जे में है और सलमान किस दर्जे में है। तो मारिफत है, होगी तो मालूम होगा कौन किस दर्जे में है।
अच्छा, यही नहीं पता चलेगा मारिफत में किसका क्या दर्जा है, ये भी पता चलेगा कौन किस दर्जे में नहीं है ये भी पता चलेगा, और नहीं है ये भी। अब मैं इसकी एक जिंदा मिसाल आपको दे दूं, शियत में ही मिसाल दे दूं आपको। मसलन अभी नाम अनाउंस हुआ किसी का, आपने कहा मौलाना, आपने कहा ठीक है हुज्जतुल इस्लाम, यहां तक ठीक है। अब अगर यही एक लफ्ज ऐड हो जाता आयतुल्लाह, तो आप सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते, भैया आयतुल्लाह कब से हो गए। महसूस कर पा रहे हैं आप? यानी आपको यह मारिफत है कि कौन आयतुल्लाह नहीं हो सकता। आय हाय हाय आय आय भाई, हमसे जो पूछते हो कि हम फलां को क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमें यह भी मारिफत है कि कौन अल्लाह का खलीफा हो सकता है, और यह भी है कि कौन नहीं हो सकता। महसूस कर पा रहे हैं आप? हमारे यहां देखिए जागती हुई पब्लिक है, समझदार है। यहां कोटिंग अच्छी करके, पैकिंग अच्छी करके आप कोई माल सप्लाई नहीं कर सकते। आपने इंसाफ नहीं किया मेरा लफ्जों के साथ, समझ रहे? हमारे यहाँ कोटिंग पैकिंग नहीं चलती है। हमारे यहाँ तो 1.25 लाख का मजमा होता है, मोहम्मद का हाथ होता है, गदीर में अली का कांधा होता है, मन कुन तो मौला की सदा होती है। हमारे यहाँ कुछ छुपा नहीं होता, वो छुपा भी होता है तो ऐलान से छुपा होता है, छुपा भी होता है तो ऐलान से छुपा होता है। चादर के अंदर कौन है, फिर इतना छुपा होता है कि रोज आने वाले को पूछना पड़ता है, मेरे अल्लाह चादर के अंदर कौन है। आया आया वो छुपाता है तो चादर तथहीर जैसे, दिखाता है तो गदीर जैसे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सब मारिफत है आपको, आपके पास एक तराजू है, आपको पता है कौन है। एट द सेम टाइम आपको यह भी पता है कि कौन नहीं है। जहां आपको यह मालूम है कि आदिल पेश नमाज होगा, वहां आपको यह भी तो पता है कि जालिम पेश नमाज नहीं होगा। यह सिर्फ आधा मालूम है आपको। जहां आपको यह पता है कि आदिल पेश नमाज होगा, वहां आपको यह भी पता है कि जालिम पेश नमाज नहीं होगा। जहां आपको यह पता है कि आलिम पेश नमाज होगा, वहां आपको यह भी तो पता है कि जाहिल पेश नमाज नहीं होगा। और जहां आपको यह पता है कि हलाल ज्यादा पेश नमाज होगा, मैंने पढ़ दिया आपके साथ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। ये इल्म कहीं और से लेने थोड़ी जाना है। भाई जहां आपके पास ये सिफात हैं कि फला होगा, तो फिर ये भी मारिफत है कि फिर कौन नहीं होगा। इसीलिए जो 12, 14, 5 और 72 के दरवाजे पे दिखाई देते हैं, वो किसी दरवाजे पे दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कौन होगा, और एट द सेम टाइम उन्हें यह भी पता है कौन नहीं होगा। तो हमारे लिए क्या हुक्म है? मारिफत हासिल करो, चाहे जैसे हासिल करो, मारिफत हासिल करो। अब्बा ने बच्चों को समझाया मारिफत हासिल करो, बच्चे में से एक जवान ने मोहब्बत कर ली। अब बाप समझाए जा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहा। पलट के बच्चा अपने खुद बाप से कहता है कि अब्बा आपको नहीं समझ में आएगा। जो उनकी समझ की खिलकत का सबब है, उसी को बच्चा कह रहा है आपकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, क्या समझ में नहीं आएगा बेटा? बोले आप बस घर में रह गए, आपको नहीं समझ में आएगा। आप मोहल्ले में रह गए, आप गोरखपुर में रह गए, आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा भैया, तुम लंदन से घूम के आए हो, तुम्हें क्या पता चल रहा है? बोले अब्बा नहीं, आपकी जो सारी बातें हैं वो अलग हैं, और मेरा जो तजुर्बा है वो अलग है। अच्छा बेटा, क्या तजुर्बा है तुम्हारा?
कहा अब्बा मैं एक ऐसे खूबसूरत एहसास से गुजर रहा हूं कि मैंने अब तक इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं देखी। अच्छा तो फिर क्या कहना चाहते हो अपने साथी के सिलसिले से? उनका अब्बा अमीन है, अब्बा वफादार है, अब्बा खूबसूरत है, अब्बा ज़मीन में दुनिया में सबसे अच्छा साथी है। माँ ने कहा बेटा अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है? बोले अम्मा मैं तो बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी आपका बच्चा ही रहूंगा, मैं कब आपकी नजरों में बड़ा होऊंगा। बेटा ये सही नहीं है, सिर्फ चेहरे नहीं देखे जाते, चेहरों के पीछे नीयतें भी देखी जाती हैं मेरे लाल। मगर ये कि उन्हें तो मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत में आपको पता है कि एक बार मोहब्बत हो गई तो फिर किसी की कुछ समझ में नहीं आती। फिर तो आदमी ये सोचता है कि मैं ही समझा दूं कि मैं क्या समझ रहा हूं। लेकिन दुनिया है कि मोहब्बत वाले की सुनती नहीं है, क्योंकि जो धोखा है उसे तो पता है ना कि क्या धोखा है। दुनिया खुद भी तो एक धोखा है, और ये लफ्ज भी एक धोखा है। तो धोखे को तो मालूम होता है ना कि धोखा क्या है। एहसास कीजिएगा, इस मौजू को अंदर तक उतारिए अपने, ताकि मैं आपके एहसास को सुना सकूं, ना कि आपके वजूद को। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। फिर क्या होता है, इलाके के मौलवी से वो बाप कहता है मौलाना साहब एक तावीज लिख दें। क्या हुआ? का बच्चे का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने पलट के तौज़ीह चाहिए, कैसे दिमाग खराब हो गया? आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? उनका जी नहीं, वैसा दिमाग नहीं खराब हुआ, मोहब्बत हो गई। अच्छा कमाल की बात यह है कि अल्लाह की दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन जज्बे का नाम मोहब्बत है। आप किसी प्यासे को पानी ना पिलाएं जब तक मोहब्बत का एहसास ना हो, किसी भूखे को खाना ना खिलाएं जब तक मोहब्बत का एहसास ना हो, कोई जिम्मेदारी ना निभाएं जब तक मोहब्बत का एहसास ना हो, अंधे को रास्ता ना दिखाएं जब तक मोहब्बत का एहसास ना हो, पड़ोसी को हक ना अदा करें जब तक मोहब्बत का एहसास ना हो, भाई को भाई बन के ना दिखाएं जब तक मोहब्बत का एहसास ना हो, अच्छे बेटे ना बने जब तक मोहब्बत का एहसास। जो एहसास आपको अशरफुल मखलूकात के मसनद तक पहुंचाता है, वो पागलपने का जीना कैसे बन सकता है? समझ में आने वाली बात नहीं कि जो शय आपको बुलंद करती है वही शय आपको पस्त कैसे कर सकती है, वही शय आपको बदनाम कैसे कर सकती है जो खुद में एक इज्जत है। महसूस कर पा रहे हैं आप? ऐसा कैसे मुमकिन है? उनका जी मुमकिन है। मैंने कहा कैसे मुमकिन है? अब जब मैंने बात को देखा तो मौलवी को ये कहते सुना कि वो कह रहा था कि माफ़ कीजिएगा मेरे पास इस पागलपन की कोई तावीज़ नहीं है। मैंने कहा मौलवी अक्लमंद है। मैंने कहा मौलवी अक्लमंद है, चूँकि जानता है कि जिसे उसका बाप नहीं संभाल पा रहा उसे मैं क्या संभाल पाऊँ। महसूस कर पा रहे हैं आप? तो फिर क्या हुआ? मौलवी ने तावीज़ नहीं दी, बाप वापस घर आए, मजबूरन बच्चे को इजाज़त दी, बच्चे ने शादी कर ली। 12 महीने गुजरे, 12 महीने के बाद बच्चा वापस पलट के बाप के पास। महसूस कीजिएगा, एक एक लफ्ज बहुत अहम है। 12 महीने में बच्चा पलट के अपने बाप के पास आता है। क्या हुआ? परेशान जी अब्बा, जिसे अमीन समझता था वो खाइन निकला, जिसे साथी समझता था वो धोखेबाज निकला, जिसे सच समझता था वो झूठ निकला, जिसे हक समझता था वो धोखा निकला। महसूस कीजिएगा एक एक लफ्ज को, पूरी तवज्जो। अच्छा आपने पलट के कहा हाँ अब तुम्हें मोहब्बत के बाद मारिफत हो गई है। हाय 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 हाय, मैंने मजलिस पढ़ दी आपके तरफ। बाप ने कहा अच्छा बेटा अब तुम्हें मारिफत हो गई, मतलब समझ में आ रहा है जो मारिफत हासिल कर ले वो कभी धोखा नहीं खाता। अल्लाह इसलिए कह रहा मारिफत हासिल कर, मारिफत हासिल कर, मारिफत हासिल कर, ताकि दुनिया की भीड़ में धोखा ना खाए। अगर आपको अपने आप को धोखे से बचाना है तो उसकी पहली जरूरत है मारिफत हासिल कीजिए। मारिफत हासिल कीजिए ताकि आप धोखा ना खाएं। मारिफत हासिल कीजिए। अब मारिफत कैसे हासिल हुई उस लड़के को? 1 हफ्ता गुजरा, 10 हफ्ता गुजरा,
2 महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा, वो जो दिखावा था वो खत्म हो गया, वो जो धोखा था वो जाता रहा, वो जो असली नीयत थी वो सामने आ गई, वो जो दीवार की पुताई के पीछे की इमारत की रंगत थी वो सामने आ गई। आया 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 आया, अगर महसूस कर तो फिर महसूस किया देखने वाले ने कि मैं क्या समझता था और ये क्या हो गया। अब बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा बाप मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलना है। बाप ने मदद की, चूंकि बाप कभी नहीं बदलता, बच्चा बदलता है। पता नहीं, मैं आपको इस लफ्ज में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा बदलता है मगर बाप नहीं बदलता, बाप नहीं बदलता। यही तो मैं मुसलमानों से समझाना चाहता हूं। उम्मतें बदलती है, इमाम नहीं बदलता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। एक साल के सफ़र ज़िंदगी ने बच्चे को मारिफत दी, 1 साल के सफ़र ने बच्चे को मारिफत दी। इस मारिफत ने मोहब्बत के बुखार को ख़त्म कर दिया। अब मारिफत हासिल करके इसे पता चला कि ये मेरे मोहब्बत के लायक है या मोहब्बत के लायक नहीं है। तो क्या होता है, इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत पहले है, मारिफत बाद में है। खुदा की गिनती में मारिफत पहले है, मोहब्बत बाद में है। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी की मारिफत हासिल करने निकलते हैं तो मारिफत के सफ़र में किरदार खुद ब खुद इतना मुतासिर कर लेता है कि आप मजबूर होकर कहते हैं इससे भी मोहब्बत ना की तो किससे करूँगा। क्योंकि फिर वो मोहब्बत आपकी ज़ात का इम्तिहान है, खुद की ज़ात का, कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। पसंद और नापसंद के मेयार से 4 चीज़ों का पता चलता है। आंखें कैसी हैं, बसीरत कैसी है, दिल की गहराई कैसी है और नस्ल कैसी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अब मजलिसी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, यकीन के साथ कि आप महसूस करेंगे। बशर ने 2 नंबरी को 1 नंबर पे बिठा दिया। मैंने मजलिस पढ़ लिया आपके साथ। बशर ने 2 नंबरी को, लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लफ्जों का खतीब हूं। बशर ने 2 नंबरी को 1 नंबर पे बिठा दिया, घर तबाह हो गया। ऐसे ही इस्लाम में मुसलमानों ने इस नंबर के साथ खिलवाड़ किया। पूरे मुसलमानों की हालत देख लीजिए, पूरी दुनिया खुद को ईमानदार का टैग लगाए ऐलान करते घूम रहे हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जरा सोचो तो सही, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तुमने गदीर से वफादारी की होती तो आज तुम्हें दुनिया वफादार कह रही होती। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मोहब्बत जिस शहर की सरहद पर आके दम तोड़ देती है उसे इश्क कहते हैं। बड़ा फ़र्क है मोहब्बत और इश्क। हाँ, इश्क एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ खुदा देता है। बशर के बलबूते की बात नहीं है इश्क की सरहदों में जाना। खुद गर्जियों में पला हुआ ये इंसान इश्क के शहर की हवा भी नहीं पा सकता। ये अल्लाह का करम है कि कोई बशर उस इलाके से गुजर जाए जिस इलाके में इश्क की हवाएं कभी कभी चला करती हैं। हाँ, मोहब्बतों में रहता है ये थोड़ी बहुत अपनी धारणा में, जिसे मोहब्बत कहता है। क्योंकि हर शख्स की मोहब्बत अलग अलग, नज़रें अलग तो मोहब्बतें अलग, ज़िंदगियाँ अलग तो मोहब्बतें अलग।
इल्म अलग तो मोहब्बतें अलग, मैदान अलग तो मोहब्बतें अलग। महसूस कर पा रहे हैं? जिस दर्जे का आदमी होगा उसी दर्जे की मोहब्बत होगी। दर्जे पे बड़ा इन्हिसार है, बहुत बड़ा इन्हिसार है दर्जे पे कि वो खुद इंसान किस दर्जे का है। मगर ये इश्क के इलाके से भी नहीं गुजर सकता। जब ये प्योर होने लगता है तो फिर ये इश्क के इलाके में आता है। और वो इश्क के इलाके में भी कहाँ? जहां उसकी सल्तनत का साया हो, सल्तनत नहीं, जहां उसकी सल्तनत का साया हो, ये उस इलाके तक पहुंच जाता है। ये इश्क के इलाके में अजीब चीज है। पूरी दुनिया की तरक्की, पूरी दुनिया की तरक्की। आज आप जीरोस्फेयर से एटमॉस्फेयर के सफर में या एटमॉस्फेयर से जीरोस्फेयर के सफर में, जहां भी आप जाहो जलाल देखेंगे, हर जगह अक्ल का जाहो जलाल, हर जगह, हर जगह। आप कहते हैं किसी जमाने में अकबर का राज था, किसी जमाने में फलां का राज था, किसी जमाने में फलां का राज था। ये सब गलत है, ये सब नाम है, ये कैरेक्टर है, ये पात्र है। समझ रहे हैं? ये दुनिया के ड्रामे का एक कैरेक्टर था, आया और चला गया। महसूस कर पा रहे हैं? असल में राज अक्ल का होता है। राज किसका होता है? अक्ल का। जिसकी अक्ल जितनी बड़ी और बेहतर, उसका राज उतना यादगार। मुद्दत नहीं देखी जाती। कौन कितनी मुद्दत तक राजा है ये नहीं देखा जाता। देखा जाता है कितनी यादगार बादशाहत थी, कितने सबूत छोड़ गया अपने आकिल होने के, अपने बादशाह होने के नहीं। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं। जिसकी अक्ल जितनी बुलंद, उसकी राजाशाही उतनी फैली हुई। और कमाल की बात यह है, राजा गोरा है मगर आकिल अगर वजीर काला भी है तो उसे बाजू में बिठाएगा। राजा बहुत लंबा है, आकिल वजीर अगर नाटा भी है तो बाजू में बिठाएगा। वो सारी चीजें जो आप इंसानों के आज की अक्लों के दरमियान अहम हैं या इंपॉर्टेंट हैं, अक्ल उन सब पे पानी फेर देती है। नो कास्ट, नो कलर, नो क्रीड, नो कल्चर, हर चीज से मावरा अक्ल बशर को उस बुलंदी पे पहुंचा देती है जहां चांद भी इस्तकबाल करने के लिए अपनी धरती लेके खड़ा होता है। पता नहीं मैं आपको एहसास दिला पाऊं कि और कमाल के, अगर महसूस कर पाओ मजलिस में, कमाल की बात यह सर के सजदे को नहीं पेश करता, नालैन के निशान को पेश करता है। अल्लाह अकबर, अगर महसूस कर पाओ, ये कमाल है, ये कमाल है। तो हर जगह किसका दार दौरा है? हर जगह अक्ल का दार दौरा, अक्ल का। जहां देखो अक्ल, जहां पूछ होती है। ये उत्तर प्रदेश कौन चला रहा है? कौन है चीफ मिनिस्टर? आप फलां का नाम लेंगे, फलां का नाम लेंगे, फलां का नाम लेंगे। मौलाना किस जमाने की बात कर रहे हैं? मैं जमाना बोलूंगा, आप सीएम का नाम लेंगे, ठीक है? सीएम नहीं चलाता, उसके एडवाइजर्स होते हैं, उसके पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, उसके बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर्स होते हैं। एडवाइजर्स अपनी बात कहते हैं, सर फलां सरकार ने फलां वक्त में फलां फैसला लिया था, अब आपके ऊपर है आप जो फैसला लेना चाहें, लेकिन ये लेंगे तो ये अंजाम होगा, भुगतने को तैयार रहिएगा, हमें मत बोलिएगा। मजाल है जो एडवाइजर मना कर दे और सीएम वो काम करे? नहीं, तो किसकी चल रही है? अक्ल की। हाँ, किसकी चलती है? अक्ल की। अकबर के 9 रतन थे, सुना है ना? अब ये अलग बात है कि उसमें से 5 शिया थे। 5, 9 में से कितने? 5। पूरी पॉपुलेशन में से 9, पूरी पॉपुलेशन में से 9, और 9 में 5 कौन? शिया। मगर आप कहां हैं अब? क्योंकि तब का शिया कोशिश करता था, आज के शिया ने कोशिश करना छोड़ दिया है। क्या कहने वाह, सुभान अल्लाह। तब का शिया अहले बैत का पसंदीदा था, आज का शिया जनता है, जनता, पब्लिक। कितना फर्क आ गया, महसूस कर पा रहे हैं आप? अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में रुचि ना ली होती उस जमाने में तो अकबर चुनता क्या? अकबर घर गया था क्या चुनने के लिए? वही हुई थी माज़अल्लाह उसे कि फलां बहुत बड़े आकिल हैं। बताइए, नहीं ना?
कोई आदमी अपने कामों में कामयाब रहा होगा तभी तो उसे चुना गया होगा, और उसने सियासत को हराम नहीं समझा होगा तभी तो वो अकबर के पास गया होगा। आज के शिया कंफ्यूज है, मौलाना को फलां को सियासत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अगर सियासत जायज ना होती तो खुमैनी ईरान के रहबर बनते क्या? सुन लो, अच्छे लोग जब सियासत में आते हैं तो कहानी यूं बनती है कि खुमैनी की तस्बीह से दुश्मन कांपता था और खामनाई के सजदे से दुश्मन कांपता। मैंने जुमला पढ़ दिया, फिर मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अब बस बहुत कम लफ्जों में मौजूद जल्दी खत्म करना है और मसाइब पे भी आपको लाना है, लेकिन बहुत नजदीक ला रहा हूं। ये जो मैं इश्क पढ़ते पढ़ते अक्ल पे आ गया, उसका एक सबब है। ये जो सारी कायनात पे हुकूमत कर चुका था, ये जो आज के टेलीविजन में भी खड़ा होके जो खड़ा होके ये बताता है परसों बारिश होगी कि नहीं होगी, ये अक्ल है, ये खबर नहीं है। देखिए, खबर के दो हिस्से, एक वो जो आपको पता है और एक वो जो आपको नहीं पता। जी, जो आपको पता है वो इल्म है, याद आएगा आपको, महसूस कर पा रहे हैं आप? और जो आपको नहीं पता वो अक्ल है। अक्ल और इल्म में क्या फर्क है? इल्म ग़िज़ा है, ग़िज़ा से अक्ल मजबूत होती है। ग़िज़ा कम कर देंगे, मालूमात देना कम कर देंगे, अक्ल की हेल्थ कम हो जाएगी। अक्ल को हेल्थ देना है तो इंफॉर्मेशन देते रहिए, इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन देते रहिए, अक्ल आपकी कवी होती रहेगी। ठीक है? तो जिसने सारी दुनिया के चप्पे चप्पे पे हुकूमत की, जब वो इश्क की बारगाह में पेश हुआ तो इश्क ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहा तू कौन? कहा मैं अक्ल हूं। अक्ल मतलब का हर चीज का रीजन जानता हूं। का हर चीज मतलब का दुनिया की हर चीज जो खल्क हो चुकी, जो पैदा हो चुकी। वो कहता है मैं तो बिना रीजन की चीजों को खल्क कर देता हूं, फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है? आप कौन? कहा मैं इश्क। मतलब का एक ऐसा एहसास जो जमीन और आसमान के फासले को कम कर देता हो। जिसे कहीं से कहीं जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत ना हो। अक्ल कहती है कि अरे भाई, बिना सवारी के कैसे जा सकते हैं? सवारी तो मैं बनाऊंगी। क्रिएशन सवारी की मेरा काम है। इंजन बनाना, मोटर बनाना, पावर्स देना, उसे हॉर्स पावर में तब्दील करना, ये सब हमारा काम है। और देखा कौन तुम्हारे इंजनों के साए में जीता है और तवस्सुत से आगे बढ़ता है। हम तो आंखें बंद करते हैं और खुदा को देखते हैं। हाय हाय हाय, काश महसूस करा पाए। तो अब दोनों की गुफ्तगू में ये नतीजा निकला कि न तो अक्ल को इश्क पसंद आया, न इश्क को अक्ल समझ में आई। उनका भाई हमारा तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। तो जब से इश्क खल्क हुआ और जब से अक्ल बनी, ना अक्ल ने इश्क को कोई वैल्यू दी और ना इश्क ने अक्ल को कुछ समझा। ये किसी वजूद में एक जगह जमा ही नहीं हो सकते। अगर रास्ते पे चलते फिरते किसी आदमी को भी आप आशिक कह दीजिए तो तय है कि आकिल नहीं होगा, और आकिल कह दीजिए तो तय है आशिक नहीं होगा। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे, दोनों एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे। मगर वो वजूद जिसमें अल्लाह ने कमाल इंतहा पे इश्क और अक्ल को जमा किया, उसे हुसैन कहते हैं। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं अगली नस्लों के लिए हदिया है। वो जो खंजर के नीचे हमदे इलाही कर रहा था, वो अक्ल ही अक्ल था। वो जो नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा था, वो इश्क ही इश्क था। मंजिल का दुरूद पढ़े मोहम्मद।
बस मेरे अजीज़ान, एक छोटा सा फ़र्क रह गया है बताना, बता के रब्त मसाइब पे आ जाऊँगा। फिर ये मोहब्बत बेचारी और इश्क में क्या फ़र्क है, तो इसे समझिए कि एक कमरे में आप बैठे हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, टेबल रखा हुआ है, कप चाय आप पी रहे हैं, दाहिने बाईं तरफ लाइब्रेरी है, आप पेपर पढ़ रहे हैं। आपको उस वक्त क्या क्या दिख रहा है? चाय का कप, आपका पेपर, लेफ़्ट एंड राइट की लाइब्रेरी, सामने की खिड़की, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। जब सब कुछ दिखाई दे उसे मोहब्बत कहते हैं। जब सब कुछ दिखाई दे उसे मोहब्बत कहते हैं। आपको मैंने आपकी चेयर से उठाया और सूरज के पास रख दिया। अब मैं आपसे पूछूं लाइब्रेरी दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रही है। खिड़की दिख रही है? नहीं दिखाई दे रही है। किताबें, पेपर, टेबल, आप कहेंगे अब जो कुछ दिख रहा है उसका नाम सूरज है। सूरज के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। तो जब सब कुछ दिखाई दे उसे मोहब्बत कहते हैं। जब कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ वो दिखाई दे, उसे इश्क कहते हैं। बस मेरे रुझान, मैंने मौजू मुकम्मल किया आपके साथ। 20 मिनट है आपके पास? हाँ 20 मिनट है। बाबाजे बुलंद नारे खुदा की इश्क के दरवाजे तक जिसकी रसाई हो जाए, इश्क के दरवाजे तक जिसकी रसाई हो जाए, वो दुआएं भी ऐसे मांगता है कि ना मांगने वालों को मांगने का सलीका आ जाए। क्या कहने वाला, वाह 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 वाह। इश्क की शहर में जिसका दाखिला हो जाए, वो सजदे भी ऐसे करता है कि जिसे देख के ना सजदा करने वालों को सजदा करने का सलीका आ जाए। इश्क के शहर का जो मकीन बन जाए, उसके लिए मासूम का इरशाद है कि सलमान मुझसे हैं, हम में से हैं। इश्क के शहर का जो बादशाह हो जाए, उसके सजदे की ये कैफियत हो जाए कि जब कोई उससे कहे कि खुदा को देखा है, तो वो पलट के कहे अली किसी ऐसे खुदा को सजदा कर ही कैसे सकता है जिसे देखा ना। इस सल्तनत का सुल्तान वही बन सकता है जिसे देना आता हो, जिसे त्यागना आता हो, जिसे सेक्रीफाइस आता हो, जिसे अता करना आता हो, जिसे बांटना आता हो, जिसे जिलाना आता हो, जिसे अता करना आता हो, जिसे ठोकर खाने के बाद या अली कहने वाला कह के भूल जाए, मगर उसे ये ना ख्याल से जाए कि मुझे किसी की मदद करना। इसीलिए हमारी माओं ने हमें सिखाया, बेटा ठोकर लगे या अली कहना, तुम्हारे पुकारने में देर होगी, उनके आने में देर नहीं होगी। अब ज़रा मोहब्बत के सफ़र में दो जुमले और रब्त मसाइल देखें। जब आपको पता चलता है गली मोहल्ले में यहाँ वहाँ फ़लाँ शख्स की मोहब्बत बड़ी अजीम, बहुत क्या कहने साहब, पिछले 10 साल में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी, पिछले 20 साल में, पिछले 40 साल में नहीं देखी ऐसी मोहब्बत। भैया हर सदी में बदलती रहती है, हर 10 साल में लोगों का, मोहब्बत करने वालों का मेयार चेंज होता रहता है। तो पता चला कि फ़लाँ साहब क्या कहने, आप गए उनके यहाँ चाय पी, मियाँ बीवी आए, उनसे पूछिए कि भाई ये बताइए आपकी मोहब्बत के बारे में। कहेंगे भाई क्या कहने, उस ज़माने में तो चर्चा थी हमारी, हमारा नाम था, हम एक स्टेटस सिंबल और एक मॉडल थे। फिर उनसे पूछिए कि अच्छा भाई साहब, बच्चा जब पैदा हुआ, अल्लाह ने जब आपको बेटा दिया, तो वो जो महसूस किया आपने बाप बनने का जो एक सफ़र था आपका, तो वो जो बाप और माँ होने की मोहब्बत थी वो ज़्यादा थी या वो जो आपकी गली वाली मोहब्बत थी वो ज़्यादा थी? लफ्ज़ें बहुत सोच सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ, महसूस करते जाइएगा। तो उन्होंने पलट के कहा कि कैसी बात कर रहे हो, माँ बाप का दर्जा, उनकी मोहब्बतें और वो रास्ते की मोहब्बतों का क्या लेना देना, क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। हम भी तो यही कहते हैं भाई, गली वालों का क्या कंपैरिजन है गदीर वालों से। आया आया आया
मोहम्मद वाह। तो उन्होंने कहा साहब बच्चे की मोहब्बत बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? उन्होंने कहा जी हमारी मोहब्बतें कुर्बान बच्चे की मोहब्बत है। अब महसूस करें आप, मोहब्बतें हर दर्जे पर एक दूसरे के लिए कुर्बान होती हैं। ये मोहब्बतें हैं, बाप की मोहब्बत कुर्बान हो गई बच्चे की मोहब्बत के सामने, माँ की मोहब्बत कुर्बान हो गई, या बीवी की मोहब्बत कुर्बान हो गई माँ की मोहब्बत के सामने। ठीक है, ये मोहब्बतों की कुर्बानी है। यहाँ बच्चे पर सारी मोहब्बतें कुर्बान होती हैं चूँकि ये मोहब्बत करने वाले हैं। मगर जो इश्क करने वाला होता है वो अपने बेटे अली अकबर की कुर्बानी देने में घबराता नहीं है, क्योंकि ये इश्क है, ये मोहब्बत नहीं है। सारी दुनिया खुदा से मोहब्बत करती है मगर हुसैन खुदा से इश्क करता है। अली अकबर की कुर्बानी के वक्त हुसैन के पांव नहीं कांप रहे और असगर को हाथ में उठाए हुए हुसैन के हाथ नहीं कांप रहे। ये जज्बा आया कहाँ से? ये ताकत आई कहाँ से? ये इश्क की ताकत है, इश्क की। हाँ, मेरे चचा की मजलिस है, बेटा दुनिया से चला गया। चंद मुद्दत में घर खत्म हो गया। इतनी मौतें बहुत कम घरों में होती हैं, मगर चलो सज्जाद की खिदमत में चलते हैं। सुबह से शाम तक जिनका पूरा घर ताराज हो गया, वो जो भाई कह के पुकारता था वो भी चला गया, वो जो भैया कह के पुकारता था वो भी चला गया, वो जो छोटे थे वो भी चले गए, वो जिन्हें चचा कह के पुकारा करते थे वो भी चले गए, सब चले गए। सैयद सज्जाद सारी कुर्बानियों के बाद तारीख इस इंतज़ार में थी कि शायद सज्जाद के हाथ उठें और खुदा से शिकवा हो, मगर खुदा की कसम मोहब्बत के मुसाफिर शिकवा करते हैं, इश्क के मुसाफिर शिकवा नहीं किया करते। इसलिए 11 मुहर्रम की रात, 10 मुहर्रम की रात जो सर सजदे खालिक में रखा, यानी शाम गरीबा जो सर सजदे खालिक में रखा, तो 11 मुहर्रम की सुबह को उठाया। इलाही तेरा शुक्र, तूने अकबर की कुर्बानी कबूल की, तूने असगर की कुर्बानी कबूल की, तूने कासिम की कुर्बानी कबूल की, तूने मेरे बाबा की कुर्बानी कबूल की। ये जो ताकत पैदा हुई, ये कहाँ से पैदा हुई? मैं मसाइब का एक टुकड़ा आपको सुनाने लगा हूँ। 11 मुहर्रम की सुबह काफिला रवाना होने की आमादगी कर चुका है। उधर सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौक। कैसी कैफियत है सज्जाद की? एक बीमार की कैसी कैफियत है मैं आपको कैसे बताऊं? बस एक वाकया छोटा सा पढ़ रहा हूं, उससे आप महसूस कर सकेंगे क्या हालत है। ज़ैनब ऊँट पे सवार होना चाहती है, ऐसा ऊँट जिसकी पीठ नंगी है ना, नंगी पीठ पर, ऊँट की नंगी पीठ पर खुदा की कसम कभी बैठ के देखना, बैठ नहीं पाओगे, खुदा की कसम नहीं बैठ पाओगे। ज़ैनब को सवार होना है। हुसैन के बेटे ने अपने घुटने ज़मीन पे टेके, अली की बेटी ने पाँव रखा, हुसैन का बेटा गिर गया। बस मैंने तो मसाइब पढ़ दिया तुम्हारे सामने। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शोदा के। चंद जुमले मसाइब के सुन लो। हुसैन का बेटा शाम गरीबा, जिंदान शाम, फिर करबला, फिर मदीने वारिद हुए। चंद जुमले मसाइब के सुन ले। जनाब अब्दुल्ला, जनाब ज़ैनब के शौहर, सखावत का ये आलम है। मदीने में फ़कीर अब्दुल्ला के नाम से रोटियां ले लिया करते थे। अब्दुल्ला अपने घर पहुंचे, देखा कोई बीबी मातम कर रही है। किसी बीबी को रोता सुन, किसी बीबी को रोता देख फरमाने लगे, बीबी मेरा घर पहले से मातम कदा बना है,
इस शहर में मेरा इमाम रहता है, नाम सैयद सज्जाद है। आप चाहें तो आपकी मुसीबतों के लिए मैं सिफारिश कर दूँ, वहाँ से मदद मिल जाएगी। ज़ैनब ने पर्दा हटाया, फरमाने लगी अब्दुल्ला उसी सज्जाद ने मुझे यहाँ भेजा है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, सैयद सज्जाद ने यहाँ भेजा है। अब्दुल्ला ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब को देखा, गिरिया करना शुरू किया। ज़ैनब ऊपर बैठी थी, अचानक अब्दुल्ला की नज़र बाजुओं पे गई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मैं जुमले कैसे पढ़ूं? अब्दुल्ला बेहोश हो गए, होश से इफाका होश में आए। ज़ैनब ने सवाल किया अब्दुल्ला इतना गिरिया क्यों है? फरमाया शहजादी बता तेरे बाजुओं में। अब्दुल्ला ये ना पूछ मेरे बाजुओं में निशान कैसे, ये सोच के मेरा सज्जाद जिंदा कैसे है। मेरे सज्जाद ने भरे दरबार में अपनी माँ बहनों को बेचादर कैसे देखा। जज़ाकुमुल्लाह। चंद मुद्दत गुजरी, सैयद सज्जाद अपनी फूफी के घर आए, बैठे थे। अचानक ज़ैनब को कुछ याद आया, अपने हुजरे में गई, एक जली हुई गठरी लेके आई। गठरी खोली, एक मसनद निकाली, मसनद सामने रखी। ये हुसैन की जली हुई मसनद थी। फरमाया लाल इस मसनद पे बैठ जा। सज्जाद बैठ गए, फरमाने लगे लाल लाल शाम गरीबा से लेके अब तक मैंने तुझे तेरे बाबा का पुरसा नहीं दिया। ए बेटा तेरे बाबा का पुरसा कबूल, तेरे चचा का पुरसा, तेरे अली अकबर का पुरसा। अरे सज्जाद उठ गए, फूफी अम्मा आप मसनद पे बैठे। ए फूफी मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, तेरा सज्जाद बीमार था, मैंने भी आपको आपके भाई का पुरसा नहीं दिया। ए फूफी बाबा हुसैन का पुरसा, ए फूफी चचा अब्बास का पुरसा, ए फूफी भैया अली अकबर का पुरसा। हाय करबला, हाय अला लानतुल्लाह। अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सालिहन व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार हमें जो गरीब हो उनको तवंगर बना, जो बीमार बीमार करबला सैयद सज्जाद के सदक़े शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा और उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इज़्ज़त व जद्द ज़हूर में ताजील फरमा, सबको उनके मंसिल में ईमान फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला ने एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत और उम्र राशिद इमाम खुर्शीद